like a Hellcat. Question number 7. Find the unit vector in the direction of the vector a vector I cap plus j cap plus 2k cap. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया है. वी कैन से दैट इट इज 1 1 एंड 2. आई जे के कोएफिशिएंट ले लेने के विथ साइन. पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन के साथ. ऐसा है बरोबर. अब हमें क्या फाइंड करना है, तो वी नीड टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. तो कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर ढूंढना हो तो दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर दो, तो उससे आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. ऐसा हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, है ना. तो ये चीज हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके थे, तो ये याद रखना. अगर आपको इन द अपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो क्या था भाई, ये इन डायरेक्शन मिलेगा. अगर इन अपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो माइनस ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो अगर मान लो कि विथ सम मैग्नीट्यूड, मान लो कि ऐसा बोला होता कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विथ मैग्नीट्यूड 2, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. इन शॉर्ट कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड चाहिए तो कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड चाहिए तो के से मल्टीप्लाई कर देने का. के से मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो आपका आंसर बन जाएगा. अब यहाँ पे क्या पूछा है हमें, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. जस्ट हमें यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन ऐसा ही ढूंढना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे कि भी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो रूट करके स्क्वायर करके एडिशन. तो 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पे भी 1 एंड यहाँ पे 4, तो इट विल बी रूट 6. ओके. अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या, तो कैप, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो ये 1 बाय रूट 6 इंटू 1 1 2 लाइक दिस. ओके, ये आपका ए कैप बन गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर. देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स. मतलब ये पी पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 एंड ये क्यू पॉइंट दिया है 4 5 6. ओके. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द पी क्यू वेक्टर. तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या था भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्यू माइनस पी करना पड़ेगा. तो q माइनस पी कर दो तो 4 माइनस 1 दैट इज 3. यहाँ पे 5 माइनस 2 तो वो भी 3. 6 माइनस 3 दैट इज ऑल्सो 3. अब हमें क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब पी क्यू कैप चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़े, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू निकालना पड़े. तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वी कैन से दैट यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हो आप, तो 1 1 1 ऐसा बन जाएगा. ओके. मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मतलब इसका मॉड्यूलस 3 का, तो 3 का मॉड्यूलस इज 3 एंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी 3√3. ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर हो जाएगा. अब हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए. तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर. तो पी क्यू वेक्टर इज 3 इंटू 1 1 1 अपॉन 3√3. तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय रूट 3 इंटू 1 1 1 लाइक दिस. ओके. तो दिस इज द यूनिट वेक्टर. Show that the vectors are 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and minus 4i cap plus 6j cap minus 8k cap are collinear. So we need to show that vectors are collinear.
तो अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। ओके, चाहे वो पॉजिटिव मल्टीपल हो या चाहे वो नेगेटिव मल्टीपल हो, इट डजंट मैटर, बट वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, दैट मैटर्स। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, ऐसा है। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप एंड माइनस 8k कैप, ऐसा है। तो अगर आप सोचो तो आप वेक्टर ए को -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल टू वेक्टर बी बन जाएगा। एंड अगर वेक्टर बी में से आप -2 कॉमन निकाल दोगे तो भी इट्स ओके। तो यहाँ से -2 कॉमन निकाल देते हैं, तो इट इज 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, -2 कॉमन निकाला तो दैट मीन्स वेक्टर b इज इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर a, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रूव क्या हुआ कि वेक्टर b जो है इट इज सम मल्टीपल ऑफ वेक्टर a, देयरफॉर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। अगर ये मल्टीपल जो है वो पॉजिटिव आता तो दे आर सेम डायरेक्शनल वेक्टर, तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती। और अगर ये वेक्टर का जो मल्टीपल आया ये मल्टीपल नेगेटिव आएगा तो दे आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शनल वेक्टर। ओके, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, शायद एमसीक्यू में ऐसा कुछ पूछ ले कि वेदर दे आर सेम डायरेक्शनल और अपोजिट डायरेक्शनल। तो सेम डायरेक्शनल एंड अपोजिट डायरेक्शनल कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ पे एक दूसरे के मल्टीपल तो होंगे ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मल्टीपल है, अगर दैट मल्टीपल इज पॉजिटिव देन सेम डायरेक्शनल, इफ दैट मल्टीपल इज नेगेटिव देन अपोजिट डायरेक्शनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शन कोसाइन डिस्कस करा था। लेट्स से दिस इज वेक्टर x, इसको x वेक्टर मान लेते हैं। तो x वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप है आपके पास। वी कैन से दैट इट इज 1 2 3। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कैप सॉरी x वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, तो इट विल बी रूट 14। ओके, ये रूट 14 बन जाएगा। What we need to find डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या था कि cos अल्फा, अल्फा क्या है? x एक्सिस के साथ एंगल, तो हम x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड करेंगे। तो x कंपोनेंट क्या है? तो 1 अपॉन रूट 14। देन cos बीटा, बीटा क्या है? एंगल विथ y एक्सिस, तो क्या करने का? y कंपोनेंट लेने का, मतलब 2 अपॉन रूट 14। एंड cos गामा, cos गामा में मतलब गामा मतलब क्या? तो एंगल विद z एक्सिस, तो क्या लेंगे हम? z कंपोनेंट इज 3 अपॉन रूट 14। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, अगर डायरेक्शन एंगल पूछा होता तो डायरेक्शन एंगल मतलब ये अल्फा बीटा गामा आपको फाइंड आउट करना है। ये जो अल्फा बीटा गामा है इसको हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। एंड डायरेक्शन कोसाइन मतलब cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा ओनली। हमने इसको LMN भी बोला था। ये L है, ये M है, ये N है। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो LMN, या तो फिर cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी लिख सकते हो। तो अगर डायरेक्शन एंगल बोला होता तो यहाँ से अल्फा को सब्जेक्ट बनाना पड़ता। अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√14, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/√14 एंड गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/√14, ऐसा हो जाता। ओके, अगर डायरेक्शन एंगल पूछा होता तो। क्वेश्चन नंबर 14 आपको ही करना है, थोड़ा अलग तरीके से खाली पूछा हुआ है। शो दैट द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप is equally inclined with the axis ox, oy and oz। इसका मतलब क्या हुआ? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ उसके एंगल सेम है, ऐसा। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्शन कोसाइन ढूंढ लेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? cos अल्फा cos बीटा
एंड कॉस गामा मिलेगा। अगर एंगल विथ एक्सिस मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है तो क्या आना चाहिए, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा आना चाहिए। ओके, इन अदर वर्ड्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इक्वल इंक्लाइन करेगा, मतलब हम उल्टे जाएंगे। अगर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा आता है, देन वी कैन से दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बरोबर। एंड हमारा सम प्रूव हो जाएगा। तो चलो इसका डायरेक्शन कोसाइन ढूंढ के दो एंड प्रूव करके दो। चलो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line segment joining the 2 points P and Q, whose position vector are I cap plus 2 j cap minus k cap, मतलब point P is given to us 1 2 and minus 1 and Q point जो है that is minus 1 1 and 1 respectively in the ratio 2:1, मतलब ratio is 2:1 है अपने पास। then find the point of coordinate of the point r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब ये कुछ डिवीजन रेशियो दिया हुआ है, तो आप ऐसा करते थे कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, देन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, देन यहाँ पे आप लास्ट ईयर तक इतना करते थे क्योंकि आप 2 डायमेंशनल में देखते थे। अब अगर 3 डायमेंशनल है तो एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, दैट इज mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ऐसे। ओके, तो ये यहाँ पे ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स P एंड Q, मतलब जो फर्स्ट वन कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 एंड z1 ले लिए जाएंगे। ये जो सेकेंड वन कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 एंड z2 ले लिया जाएगा। ओके, एंड ये जो रेशियो है वो आपका m:n है। अब यहाँ पे ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, तो सेम एज दी 2D लास्ट ईयर हम लोग पढ़ते थे कि अगर इंटरनल डिवीजन है तो ये जो रेशियो जो हमने लिया है दैट रेशियो विल बी पॉजिटिव अगर इंटरनल डिवीजन है तो, मतलब m का वैल्यू 2 एंड n का वैल्यू 1 ही रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो r के कोऑर्डिनेट फॉर द इंटरनल डिवीजन क्या होने चाहिए, तो r इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, तो m इज 2 x2 इज -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 1, देन my2, तो इट इज 2 इंटू 1 प्लस ny1, मतलब 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, mz2 मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, लाइक दिस। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 मतलब -1/3, देन यहाँ पे 2 प्लस 2 इज 4, तो 4/3, एंड देन 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1, तो ये 1/3 बन जाएगा। ये अगर इंटरनल डिवीजन होता है तो रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है वाला लॉजिक। और अगर ये रेशियो नेगेटिव लेना है, कब लेना है, जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तब, मतलब सेकेंड वन केस जो है उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, -2:1, तो ये m का वैल्यू ये n का वैल्यू, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। तो चलो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करके दो। तो चलो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो लास्ट ईयर जैसे हम पढ़ चुके थे वैसे कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2, है ना। तो चलो फाइंड कर लो। तो ये जो है वो आपका x1 y1 z1 एंड ये x2 y2 z2। Show that the points A, B and C
with the position vectors a vector this, b vector this, and c vector is this, respectively, form the vertices of right angle triangle. ओके मतलब ए के अगर कोऑर्डिनेट लिखने हो तो मुझे 3 -4 -1 -4 में लिख सकता हूँ, है ना। आईजे के फॉर्मेट में से सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो क्या था भाई, आईजे के कोएफिशिएंट ले लेंगे। देन बी के अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो इट इज 2 -1 एंड 1, एंड सी के अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो 1 -3 एंड -5 लाइक दिस। ओके, तो अब क्या करना है, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ही फंडा है, पाइथागोरस फॉलो होना चाहिए। तो ए बी वेक्टर क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, काइंड ऑफ कोई भी दो साइड के स्क्वायर का समेशन इज इक्वल टू थर्ड वन साइड के इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, स्क्वायर किया है तो रूट लिखने की जरूरत नहीं है, 2 -3 या 3 -2 वॉट एवर, 2 -3 का होल स्क्वायर, x1 - x2 दी होल स्क्वायर, है ना। तो 3 -2 होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। तो 3 -2 इज 1, तो ये 1 यहाँ पे 4 प्लस -4 + 1 मतलब -3 का स्क्वायर इज 9, -4 -1 मतलब -5 का स्क्वायर इज 25। तो ये बन गया आपके पास 35। ओके, ये ए बी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड सी का डिस्टेंस फॉर्मूला 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 -1 मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 इटसेल्फ, यहाँ पे -1 + 3, तो 3 -1 मतलब 2 का स्क्वायर इज 4, एंड 5 -1 मतलब 4, 1 + 5 मतलब 6 का स्क्वायर इज 36, तो ये बन गया 41। ओके, तो ऐसा कुछ बना। अब नेक्स्ट इज ए सी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि पाइथागोरस फॉलो होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। तो 3 -1 इज 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ पे -4 + 3, तो इट इज -1 का स्क्वायर इज +1, -4 + 5 तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये बना 6। अब देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 35 + 6 करोगे तो 41 आएगा, तो इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, प्रूव हो गया। चलो, तो फॉर एनी टू वेक्टर a vector is equal to a1 a2 a3 and some other vector b vector is equals to b1 b2 b3, अगर हम a डॉट b फाइंड आउट करना चाहे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या था, a1 इंटू b1
मतलब x कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, y कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा एंड z कंपोनेंट, मतलब a3 into b3 लाइक दिस, है ना। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट या तो फिर स्केलर प्रोडक्ट। नाम में ही दिया हुआ है कि इट इज स्केलर, दैट मीन्स इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो a डॉट बी लिखो या तो फिर b डॉट a लिखो आप, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। तो a डॉट b वेक्टर करो या b डॉट a वेक्टर करो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज सेम एज b वेक्टर डॉट a वेक्टर। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, अगर b डॉट a करा तो क्या होगा, b के वैल्यू आप पहले लिखोगे, मतलब यहाँ पे a1 b1 लिखो के b1 a1 लिखो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। a2 b2 लिखो के b2 a2 लिखो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। a3 b3 लिखो के b3 a3 लिखो, दैट इज ऑल्सो सेम। ओके, मान लो कि आपको ऐसा दिया है कि a वेक्टर इज इक्वल टू 2 3 4 and b vector is equal to -1 2 3 and we want to find the dot product between them। तो a vector dot b vector, सिंपल x x कंपोनेंट मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -1 मतलब -2, y कंपोनेंट मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 2 इज 6 एंड ये 3 इंटू 4 इज 12, ऐसा। तो क्या बचा आपके पास, 6 माइनस 2 इज 4, तो 12 प्लस 4 इज 16, ये आपका a डॉट b बना। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। ये खास ध्यान में रखने वाली बात, a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो सिंपल लॉजिक अप्लाई करो भाई, यहाँ पे b वेक्टर है उसकी जगह पे मैं a वेक्टर लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 इंटू a1, a2 इंटू a2 एंड a3 इंटू a3। तो अगर ऐसा हुआ आपके पास, तो यहाँ पे a1 इंटू a1 दैट विल बी a1 स्क्वायर, a2 into a2 that will be a2 square and a3 into a3 that will be a3 square। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर अगर ढूंढे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या था, रूट लेके यहाँ पे सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करके समेशन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या चाहिए, तो मोड a का स्क्वायर करोगे आप तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा पूरा। यहाँ पे जो आंसर आता है उसमें कहीं पे स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो a डॉट a इज मोड a स्क्वायर। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या, कि आप a डॉट b लिखो कि b डॉट a लिखो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। सेकेंड वन प्रॉपर्टी क्या है, कि a डॉट a इज इक्वल्स टू मोड a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लो कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो आप a वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इट विल बी a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। ओके, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सेम थिंग यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होगा तो भी ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।